नमस्कार, मैं हूं नेहा जोशी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नवरात्र की महिमा में। शारदीय नवरात्र में आदिशक्ति मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा से साधकों की असीम शक्ति और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यही वजह है कि नवरात्र में आदिशक्ति की उपासना की जाती है। नवरात्र के 7वें दिन मां दुर्गा की 7वीं शक्ति मां कालरात्रि का पूजन किया जाता है। आज हम आपको मां कालरात्रि की महिमा और सिद्धि का विधान बताएंगे। विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में आचार्य संजय शर्मा। आचार्य जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश की। आज 7वां नवरात्र है और नवरात्र के 7वें दिन त्रिनेत्रा मां कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन की पूजा से सरसहार चक्र जागृत किया जाता है। कहते हैं कि इस चक्र को जागृत करने वाले को मां कालरात्रि के दिव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं, जिससे उसके समस्त पाप विघ्नों का नाश हो जाता है। साथ ही उसे अक्षय पुण्य लोगों की प्राप्ति होती है। हम आपको मां कालरात्रि की सिद्धि का विधान बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं मां के स्वरूप की महिमा। जगजननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी भक्ति मुक्ति दायिनी भयहरिणी कालिका मंगल मुद सिद्धि सदनि पर्व शर्व ईश वदनि तापति मिर तरुण तरुण किरण मालिका। मां दुर्गा की 7वीं शक्ति है कालरात्रि। मां कालरात्रि का रूप अंधकार की तरह काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। इनके गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित रहती है। मां कालरात्रि त्रिनेत्रा हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड की तरह गोल हैं। इन नेत्रों से बिजली की तरह तेज निकलता रहता है। मां कालरात्रि का स्वरूप चतुर्भुजी है। इनके 2 हाथों में अस्त्र शस्त्र सुशोभित रहते हैं। वहीं ये अपने 2 हाथों से अपने भक्तों को अभय और वर प्रदान करती रहती हैं। मां कालरात्रि गधर पर विराजमान रहती हैं। मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली हैं। इसीलिए इनको शुभंकरी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। सहस्त्रार चक्र में स्थित साधक के लिए ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों के द्वार खुल जाते हैं। मां कालरात्रि की पवित्र मन से विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। मां कालरात्रि की कृपा से साधक भय मुक्त हो जाता है। साथ ही साधक की सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। मां कालरात्रि की उपासना से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आचार्य जी, वैसे तो मां कालरात्रि का हर एक स्वरूप, हर एक रूप काफी शीतल है। मां बहुत ठंडी रहती हैं और अपने भक्तजनों को बहुत ही प्यार से आशीर्वाद देती हैं, पर मां कालरात्रि के स्वरूप को काफी क्रोध वाला माना गया है। आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। जो महाकालरात्रि का जो स्वरूप है, कहते हैं कि जब भी क्रोध में आ जाती हैं माँ, तो उनका जो स्वरूप है ये काला पड़ जाता है। और कहते हैं कि पापियों के विनाश के लिए जो है माँ ने ये जो रूप है तामसी रूप कहलाता है, और ये रूप जो है धारण किया। और इस स्वरूप के अंदर माँ का जो स्वरूप है वो काला है और त्रिनेत्रा हैं। जब इनको क्रोध आता है तो जिस प्रकार से शिव क्रोध में तांडव करने लगते हैं, उसी प्रकार से ये माँ कालरात्रि जब क्रोधित हो जाती हैं तो इनका जो वर्ण है अमावस की जो रात होती है उससे भी कहीं जो है काला हो जाता है, और नेत्र जो है इनके लाल हो जाते हैं और इतनी क्रोधित हो जाती हैं कि इनका स्वरूप महाकाल की तरह जो है दिखने लग जाता है। दूसरा, जो इनके बाल जो है फैले रहते हैं और क्रोधित होने के कारण जो बाल हैं बिल्कुल फैले हुए रहते हैं और आंखें लाल रहती हैं। और त्रिनेत्रा, जैसे कि हम जानते हैं कि शिव की शक्ति भी है ये, और इनके अंदर जो है भगवान का स्वरूप जो है बहुत ही ज़्यादा है। और जब भगवान शिव को क्रोध आता है, उसी प्रकार से माँ कालरात्रि को अर्थात काली को भी क्रोध आ जाता है। और ये जो है
इनकी जो लोग पूजा करते हैं आज के दिन, जो तामसी लोग जो माँ कालरात्रि के पूजा का क्या विधान है, पूजा की क्या विधि है? जिस तरह से काफी क्रोधित रूप दिखाया है ये माँ का, तो हो सकता है कि कुछ पूजा विधि थोड़ी अलग हो बाकी माँ की शक्तियों से, तो विस्तार से एक बार। देखो, जो दिन में पूजा होती है वो तो सात्विक पूजा ही होती है, और सात्विक पूजा में जो है षोडोपचार विधि जो हमारी है उसी के अनुसार जो है हम माँ की पूजा करते हैं। और जिस प्रकार से कलश की स्थापना होती है उसी प्रकार से रोजाना की तरह होती है, परंतु जब हम भोग देते हैं माँ को तो इसमें जो है अग्नि के अंदर जो है अग्नि प्रज्वलित कर करके जो है माँ को भोग दिया जाता है। और जब रात्रि की पूजा होती है तो इसमें मद इत्यादि का भी जो है प्रयोग किया जाता है, क्योंकि काली को जो है मद जो है सर्व प्रिय है। और जो भी तांत्रिक लोग होते हैं वो माँ की रात्रि के वक्त ही पूजा करते हैं और निशा रात्रि में ही पूजा होती है। और जो सात्विक विधि से करते हैं वो पान का जोड़ा, लौंग, इलायची, इसके जोड़े से जो है पूजा की जाती है। और माँ को जो है लौंग चढ़ाया जाता है, जायफल चढ़ाया जाता है, तो ये चीज़ें अर्पित की जाती है। और माँ को जो सबसे प्रिय रहता है काल रात्रि को, वो जो है एक नींबू की माला जो है चढ़ाई जाती है, वो सबसे ज़्यादा प्रिय है माँ काली महाकाल रात्रि को। तो हम उस दिन जब हम पूजा करें तो नींबू की माला भी जो है काली के मंदिर में या काल रात्रि के मंदिर में जा कर के अर्पित कर सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहता है। और षोडश उपचार में जो है गणेश, लक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, षोडश मात्र का, नवग्रह, वरुण, कलश एवं ज्योति की आराधना की जाती है। और ये सारे मंत्रों के जाप के पश्चात जो है 10 दिक्पाल, पंच लोकपाल और जो भी आपका गुरु है उसकी आराधना करते हैं। और सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी होता है वो कलश की पूजा है। वो ये सारी पूजाएं करने से जो है महाकाली प्रसन्न होती हैं। और महाकाली के मंत्रों का जो है हम लोग जाप भी करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस रूप में महाकाली के रूप को जो है हम पूरे तरीके से इस तरीके से मंत्र विधि द्वारा पूजा करें, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। जी, माँ कालरात्रि की जब पूजा अर्चना की जाती है तो भोग भी थोड़ा अलग लगाया जाता है। किस तरह का भोग लगाया जाता है माँ कालरात्रि की पूजा में, और किन सिद्धि मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना के वक्त, बताएंगे पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली हैं। यही वजह है उन्हें नाम शुभांकरी से भी जाना जाता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। आइए आचार्य जी से जानते हैं माँ कालरात्रि के सिद्धि का विधान। जी, महाकालरात्रि की जो सिद्धि है वो तभी प्राप्ति होती है जब हम उसको पूरे तरीके से जो है पूजा करें और सहस्त्र सार जो चक्र है हमारा वो खुल जावे। तो ये जब ही खुल सकता है जब हम माँ के सिर्फ यम शब्द का उच्चारण करें। ओम यम। यम का अर्थ होता है काल, और काल की जो पूजा है वो काल रात्रि कहलाती है। और काल रात्रि के हाथों में आप देखें कि एक हाथ में जो है उनके खड्ग है, एक में शूल है, और एक वर मुद्रा है, और एक अभय मुद्रा है। और इस रूप में माँ गधर्भ पे अर्थात गधे के ऊपर जो है विराजमान है। और माँ का जो ये काल स्वरूप है, कहते हैं कि माँ ने ये काल स्वरूप क्यों धारण किया। जी, क्या रहस्य है कि माँ ने इतना क्रोधित रूप इतना काल स्वरूप धारण किया? इसलिए धारण किया कि कहते हैं कि राक्षसों का जो स्वरूप था वो बड़ा ही भयानक था, और माँ का जो स्वरूप था वो बड़ा ही सुंदर और आनंदमय था। परंतु महाकाल रात्रि ने उनसे ज्यादा भयानक दिखने के लिए काल रात्रि का ये रूप धारण किया। इस रूप के धारण करने से जितने भी दानव थे वो सब के सब जो है भयभीत हो गए। माँ काल रात्रि ने जब तलवार से उनको जो है काटना शुरू किया और उनका रक्त जो है पीना शुरू किया। कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती में आता है कि जब माँ ने राक्षसों को मारा
तो जब एक राक्षस को मारती थी तो दूसरा राक्षस जो है तुरंत ही उस पृथ्वी के ऊपर खून गिरने से उत्पन्न हो जाता था। तो उस खून को भी जो है माँ ने ग्रहण कर लिया, तो जिससे कि राक्षसों का जो है धीरे धीरे जो है अंत हो गया। तो सहस्त्रसार चक्र को खोलने के लिए माँ काली की भी हम पूजा करते हैं, और ये पूजा जो है इतनी अच्छी है कि आप अगर अपने दुष्टों का नाश करना चाहते हैं, अगर आपका कोई भी आपके मन में भय है, कहते हैं कि भय से मुक्ति चाहते हैं, तो माँ के कालरात्रि रूप की अगर हम पूजा करें तो हमारे को जो है कोई भी भय नहीं रहता। जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, अगर आप शेर के सामने जाएंगे तो भी आपका भय खत्म हो जाएगा। सर्प से भी नहीं डरेंगे, आप किसी भी वस्तु से जो है डरना बंद कर देंगे अगर आप कालरात्रि के काल रूप की पूजा करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति कालरात्रि के काल रूप की पूजा कर लेता है पूरे मन और श्रद्धा के साथ, उसके जीवन से सभी भयों से वो मुक्त हो जाता है। तो ये स्वरूप बड़ा ही विकराल है माँ का, और इस स्वरूप की पूजा करने से जो है व्यक्ति के अंदर, खुद के अंदर जो है ऐसी शक्ति आ जाती है माँ के स्वरूप की। कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। जब भी जिस भी भगवान के आप दर्शन करते हो, भगवान राम के दर्शन करते हैं तो हम कहते हैं कि भगवान राम जैसे गुण आ जाएं। जब कालरात्रि की आप पूजा कर रहे हो तो आप कहोगे कि हे माँ, आप जैसे गुण हमारे अंदर समाहित हों, कुछ अंश जो है आपका हमारे अंदर आए, शत्रुओं का सामना कर सकें और हमारे मन से डर और भय। मंदिर जाने का अर्थ होता है कि हम एक स्वरूप की जब आराधना कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं तो वो स्वरूप माँ का जो है वो हम धारण करें, उसके कुछ गुण जो है अपने अंदर लें। तो कालरात्रि की जो पूजा है एक ऐसी पूजा है जिससे आप अपने शत्रुओं को जो है डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, मार सकते हैं, और वो आपके भय से ही आपसे जो है दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार से महाकाली ने सभी दुष्टों का विनाश किया था, जो भी महाकाली की पूजा करेगा या आराधना करेगा उसके सभी दुष्ट जो है उससे दूर हो जाएंगे। जी, राक्षसों का संहार करने के लिए माँ शक्ति ने ये रूप धारा था, और अगर हम भी पूजा अर्चना करेंगे माँ की तो निश्चित तौर पर हमें एक तो जो डर लगता है वो मन से डर गायब हो जाएगा, दूसरा शत्रुओं का सामना हम कर सकेंगे। आचार्य जी, माँ की पूजा अर्चना में किस तरह का भोग लगाया जाता है? जी, इसके अंदर जो भोग लगेगा पंचमेवा का जो है हम भोग लगावें, और हो सके तो इस दिन जो है अपने घर का अंदर ही जो है भोजन बनाया जाए, वो सबसे बढ़िया रहता है। पर रात्रि के वक्त जो लोग लगाते हैं भोग, वो तामसी भोग ही लगता है, जैसे मद्य इत्यादि का जो है भोग लगाया जाता है। परंतु सात्विक जो लोग लगाते हैं उसमें पंचमेवा जो है किशमिश, बादाम, काजू, इनका, और इसके अलावा जो है लौंग का भोग जो है माँ को अर्पित किया जाता है। या फिर जो है हम बर्फ़ी का भोग भी जो है माँ को अर्पित कर सकते हैं, बतासे अर्पित कर सकते हैं, और अगर हो सके तो 1.25 किलो खांड भी जो है माँ को अर्पित की जा सकती है। तो ये जो माँ के भोग हैं, और नारियल की हम बलि दे सकते हैं माँ को, तो ये सारे भोग जो है महाकाली जो है ग्रहण करती हैं। जी, किस तरह के वस्त्र धार के आचार्य जी माँ कालरात्रि के इस रूप का पूजन किया जाता है? देखो, ये माँ का जो है कहते हैं कि नग्न रूप जो है वो है, और माँ ने इस रूप के अंदर आप देखें तो ज़्यादातर काले वस्त्र ही पहनेंगी, क्योंकि कालरात्रि कहलाती हैं। तो काला और नीला वस्त्र जो है माँ इस स्वरूप के अंदर जो है धारण करती हैं, और कहते हैं कि इनके हाथों में जो खड्ग है, तो शूल है, और अभय मुद्रा है, और वर मुद्रा है। तो इनकी अगर हम मुद्राओं से जाने या इनका जो है वरदान लेना चाहते हैं तो हम इस पूरे काल स्वरूप की जो है पूजा करें, क्योंकि इनको त्रिनेत्रा कहते हैं। भगवान शिव के जिस प्रकार से त्रिनेत्र हैं, उसी प्रकार से इनके भी जो है 3 नेत्र हैं। तो इनके पास ऐसी शक्ति है, त्रिकालदर्शी भी इस माँ को कहा जाता है, कि सब कुछ जो है अपने मन के अंदर पहले ही जान जाती हैं जब भक्त इनके सामने आता है। जी, आचार्य जी से जानेंगे कि माँ की पूजा अर्चना करते वक्त, माँ कालरात्रि की पूजा करते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पर यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं इस अंतराल के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज 7वां नवरात्रा है और आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। आचार्य जी से जानते हैं कि किन दिव्य मंत्रों का जाप करना चाहिए माँ कालरात्रि की पूजा के वक्त। जी,
एक मंत्र है काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी यद् पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु में। इस मंत्र का जो है जाप करें, या फिर महाकाली के जो मंत्र हैं, जो लघु मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय नमः, या ओम ऐं क्लीं कालरात्रि रूपाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। या फिर या देवी सर्वभूतेषु महाकालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का प्रयोग करें। इन मंत्रों के प्रयोग से या उच्चारण से अगर आप कोई भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। महाकाली का जो ये स्वरूप है, इसकी पूजा करने से व्यक्ति भय से, रोग से, हर चीज़ से जो है मुक्त हो जाता है। तो इन मंत्रों का आप प्रयोग करें, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के अंदर 700 मंत्र हैं और ये मंत्र बड़े ही दुर्लभ हैं, जिनमें आता है या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। कहते हैं कि महाकाल लक्ष्मी रूप है, महाकाली रूप है, और ये तामसी रूप जो है महाकाली का है। तो इस मंत्र को जो प्रयोग करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर से डर, भय, सभी चीज़ों से हम मुक्त हो जाएंगे और माँ का पूर्ण आशीर्वाद जो है हमारे साथ रहेगा और माँ की कृपा सदा बनी रहेगी। तो इस स्वरूप की आराधना जो है काली के स्वरूप की करनी चाहिए, और हो सके तो आज के दिन नारियल जो है माँ के ऊपर जरूर चढ़ाना चाहिए। इस रूप को जो है सात्विकता से जो है नारियल अर्पित करें, नारियल की बलि दें, वो बड़ा ही शुभ रहता है आज के दिन। जी आचार्य जी, माँ कालरात्रि से सिद्धि की प्राप्ति अगर करनी हो, क्योंकि कहा जाता है कि माँ काफ़ी सिद्धियों की देवी है, अगर माँ से सिद्धियाँ प्राप्त करनी हो तो उसका किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं? जी, महाकाली की जो सिद्धि है, जब हम निशा रात्रि के अंदर पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, आवाहन करते हैं और उस पर जो है सात्विक सिद्धि चाहते हैं, तो आप माँ के सात्विक मंत्रों का जप करें, अपने सहस्त्रसार चक्र को जागृत करके और पूरे कंसंट्रेशन के साथ जो है माँ की उस मुद्रा को जो है निहारते रहें और अपने अंतर मन के अंदर जो है जाप करें। और जाप अगर आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला से जाप करना बड़ा ही शुभ रहेगा इस स्वरूप में। और रात्रि के वक्त अगर आप पूजा करते हैं, कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको जो है व्रत भी जो है पूरा रखना पड़ेगा और 2 लौंग के जोड़े एक दिन में ग्रहण करके और भोजन इत्यादि को त्याग के जो है माँ की पूजा करनी चाहिए। पानी इत्यादि भी त्यागें और ये सब चीज़ त्याग करके और 2 लौंग का जोड़ा ग्रहण करके ही माँ की ये सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और इस मंत्र का जो है जाप करना चाहिए, काली का जो मंत्र है, और इस मंत्र के प्रयोग से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदा मिलता है, मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है और महाकाली सब कुछ देने वाली है, क्योंकि काली साक्षात है। जी, महाकाली सब कुछ देने वाली है, काली साक्षात है, और अगर काली की पूजा अर्चना की जाए तो शत्रुओं से छुटकारा मिलता है और मन में किसी तरह का भी भय, डर, रोग, हर एक चीज़ से मुक्ति मिलती है। माँ से उनके भक्तजन हमेशा यही कहते हैं, देना है तो दो माँ, जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दो माँ अपने ये दोनों हाथ। आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में आए। आज के लिए हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय माता दी। जय माता।